फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जैसे कि आप लोगों को पता है यूपीएसआई की वैकेंसियाँ आ चुकी हैं और वैकेंसियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। 9027 वैकेंसी आई हुई है टोटल। और आपको सबसे अच्छी बात है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 902 वैकेंसी आई हैं जो काफ़ी ज़्यादा है। और आपको पता है इस बार ईडब्ल्यूएस की लिस्ट बहुत ही कम जाने वाली है, क्योंकि आपको पता है जनरल कैटेगरी की लिस्ट तो वैसे ही बहुत हाई जाती है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए अपना तो आप ईडब्ल्यूएस से अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की लिस्ट बहुत कम जाती है। आई थिंक इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है, ज़्यादा लोग, और हर किसी का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना भी नहीं है। तो आप इसका फॉर्म फिल करने से पहले आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ईडब्ल्यूएस से बहुत ही कम मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपको नहीं पता है कैसे बनता है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और क्या आप इस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, तो मैं आगे बताने वाली हूँ आपको। इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बताते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता क्या है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है सामान्य वर्ग के विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, मतलब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो अपना बनवा सकते हैं, वो भी सिर्फ सामान्य वर्ग के ही स्टूडेंट होने चाहिए। इसके साथ इन्होंने बताया है कि आपके पास कितनी कृषि होनी चाहिए, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए परिवार की। तो आपके परिवार की इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवार की इनकम में पूरा परिवार आ जाता है, मतलब आपका जितना भी बिजनेस होता है या आपकी कुछ खेती भी है, तो सबको मिला के आपके घर की वार्षिक आय है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन नहीं होनी चाहिए और आपके पास 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का कोई रेसिडेंटल प्लॉट नहीं होना चाहिए। ये तो हो गए इसके कुछ नियम कि हाँ, अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, आपके पास होना चाहिए, वो तो आई थिंक सबके पास होगा आधार कार्ड। और आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसी के द्वारा दर्शा सकते हैं कि आपके घर की आय वार्षिक कितनी है। अगर आपके पास आय सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने लोकल गवर्नमेंट ऑफिस में जाके आय सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी बन के आ जाता है। इसके साथ जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप कोई वैसी कास्ट से आते हैं, एससी या ओबीसी से, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आई थिंक जनरल के लिए नहीं मांगा जाएगा। इसके साथ आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड लेकिन कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप बीपीएल के श्रेणी में आते हैं, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो प्लीज़ गाइस, आप अगर बीपीएल कार्ड लेके जाते हैं, इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका ये डब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो अगर आप बीपीएल के अंडर में आते हैं तो सबसे पहले आप अपना बीपीएल सर्टिफिकेट बनवा लें, और बीपीएल के बेस पे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बहुत ही जल्दी बन जाता है। और इसके साथ साथ बैंक का स्टेटमेंट भी ये मांगते हैं, बैंक स्टेटस की फ़ोटोकॉपी वगैरह वो सब लगेगी, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देती हूँ। इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है, जिसमें आपको ये सारी डिटेल भर के फिल करनी होंगी। एप्लीकेंट डिटेल, इसमें आप अपनी डिटेल भरिएगा, अपना नाम, अपने फादर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और कास्ट। इसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा, आप अपना पूरा एड्रेस फिल कर दीजिएगा। और पोस्टल एड्रेस, इसमें भी आपको अपना एड्रेस ही फिल करना है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी। इस तरह से आप सारा फॉर्म फिल कर देंगे। नीचे आपसे पूछा गया है 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड एवर, क्या आपके पास 5 एकड़ या उससे ज़्यादा की कृषि है, तो आपको इस पर यस नो ये सारे आपको फिल करने पड़ेंगे अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा होगी तो आपका वैसे ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, क्योंकि जिन लोगों के पास 5 एकड़ से कम की ही है एग्रीकल्चर कृषि, तो वही लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये फॉर्म देख रहे हैं, इस फॉर्म को आप फिल करने के बाद मैं फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको फिल करिएगा। और आप अपने लोकल अगर आप तहसील में हैं तो तहसीलदार ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, या आप अपने कलेक्टेड ऑफिस या रेवेन्यू ऑफिस में जाइएगा, वहाँ आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके ले जाइएगा। और जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाइएगा, और वहाँ आप जाके इसको सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद
आई थिंक आपके जो लोकल पटवारी होता है वो इस चीज़ का मुआवजा करता है कि क्या आपने जो जो चीज़ें फिल की हैं कि हमारे परिवार की आय इतनी है, हमारे पास इतनी कृषि है, तो वो वेरीफाई वगैरह करेगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट, अगर आपकी सारी जानकारी सही पाई जाती है तो मजिस्ट्रेट आपके इस पर साइन कर देगा। और साइन करने के बाद जो ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट है ना, जो आपको अपने साथ लेके जाना है, ये तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके भर के ले जाना है, लेकिन जो सर्टिफिकेट वो इशू करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी भी कॉपी आप अपने साथ लेके जाइएगा। और जो जो डिटेल आपके अंडर में आती है, जैसे कि आपको नाम वगैरह, वो सारा आप फिल कर दीजिएगा। बाकी का जो सेक्शन है वो मजिस्ट्रेट के वहाँ के ऑफिसर्स के द्वारा फिल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ उनके ही साइन और सिग्नेचर होंगे। लेकिन फोटो वगैरह आप अपने लगा के ले जाइएगा। ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे वही लिख के देंगे वैलिड फॉर द ईयर, मतलब ये सर्टिफिकेट कितने टाइम के लिए वैलिड है, क्योंकि ये लाइफ टाइम वैलिड नहीं होता है। इसकी 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल के लिए भी हो सकता है। आई थिंक शायद वो 6 महीने बाद इसको रिन्यू करवाते हैं। तो आपके लोकल मजिस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ वो लिख के देगा आपको, आपका ये फोटो लगेगा और ये सारी सील साइन वगैरह सब वहाँ से ऑफिस से ही होंगे। तो आप चाहें तो अपने लोकल पटवारी से भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपको ये सर्टिफिकेट बनवाने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो इन सबके लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ये सारी PDF मैं शेयर कर दूंगी, वहाँ से डाउनलोड करके फिल करके आप ले जाइएगा। क्योंकि अभी UPSI का फॉर्म अभी 1 अप्रैल से ओपन होगा, तब तक आप इजीली अपना बनवा सकते हैं, क्योंकि EWS से गाइस आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और इसके साथ ही आगे आने वाली वैकेंसियों में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर वैकेंसी में EWS का अलग से कोटा आने लगा है, जिसकी मेरिट लिस्ट अभी बहुत कम जा रही है, क्योंकि नया नया आया है, ज़्यादा लोग इससे अवेयर नहीं है। तो प्लीज़ आप अपने EW सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर